नमस्कार मित्रों, विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की ओर से मैं कौशल उपाध्याय अच्छी खबर के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर है हरियाणा से। हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है के? दोस्तों, बॉलीवुड की एक फिल्म में आपने यह डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, पर इसे सच्चाई में बदल दिया है हरियाणा के कैथल की मात्र 23 साल की प्रवीण कौर ने। दरअसल बात यह है कि हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच होने का गौरव इसे प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग के बाद अच्छी खासी जॉब छोड़कर ये गांव वालों के कहने पर सरपंच का इलेक्शन लड़ी थी। आज इनका गांव मिसाल बन गया है। प्रवीण कौर जब 21 साल की थी तब ग्राम पंचायत करकला और कुचिया के सरपंच बनी थी। इन दो गांवों को मिलाकर बनी पंचायत में करीब 1200 लोग निवास करते हैं। प्रवीण कौर की कार्यशैली को लेकर लोग कहते हैं कि नेता हो तो ऐसे। प्रधानमंत्री मोदी भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। इनका गांव सुविधाओं के मायने में मेट्रो को भी पीछे छोड़ दे। गली गली में सीसीटीवी कैमरे हैं, सोलार लाइट्स से पूरा गांव रोशन है, जगह जगह वाटर कूलर लगे हैं, गांव में लाइब्रेरी है, स्कूल इतना अच्छा कि बच्चे हिंदी के अलावा संस्कृत और अंग्रेजी भी फर्राट बोलने लगे हैं। वाह भाई, आने वाले कल की तस्वीर इन्हीं युवाओं से उज्जवल है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में सोमवार को अहम कामयाबी हासिल हुई। DRDO ने देश में ही विकसित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह तकनीक हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत अब अगले 5 साल में हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल 1 सेकंड में 2 किलोमीटर तक वार कर सकती है और इनकी रफ्तार ध्वनि से 6 गुना ज़्यादा होती है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रिकॉर्ड गिरावट के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। उद्योग चैम्बर एसोचैम ने सोमवार को कहा है कि जुलाई में बुनियादी क्षेत्रों में गिरावट की दर काफ़ी नीचे गई है। सीमेंट, स्टील एवं कोयला क्षेत्र के उत्पाद में बड़ा सुधार आया है। साथ ही उद्योग चैम्बर ने यह दावा किया है कि कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में वृद्धि दर्ज करने वाले कृषि क्षेत्र में तेजी हो रही है। उससे ट्रैक्टर, रसायन, उर्वरक इत्यादि में सुधार की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। खबर मिल रही है कि कोविड-19 से प्रभावित देश के प्रमुख औद्योगिक सेक्टरों की हजारों कंपनियों पर बकाए बैंकिंग कर्ज की वसूली को लेकर RBI ने अपनी फ्रेमवर्क जारी कर दी है। यह फ्रेमवर्क KV कामत समिति की रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है। RBI ने ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, पावर, FMCG, होटल, रेस्टोरेंट ऐसे 26 औद्योगिक सेक्टरों के बकाए कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग का रास्ता साफ कर दिया है। समिति ने इन उद्योगों के लिए अलग अलग मानक तय किए हैं, जिसके आधार पर उनके लिए कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग की योजना तैयार करने की सिफारिश की गई है। RBI ने कहा है कि इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। काशी विश्वनाथ धाम में खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार यह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समकालीन किसी मंदिर का एक टुकड़ा हो सकता है। संभवतः 16वीं शताब्दी से भी ये पुराना हो सकता है। उधर मंदिर के अवशेष मिलने की खबर मिलते ही मंदिर प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुरातत्वविदों का कहना है कि प्राप्त अवशेषों के स्थापत्य 15वीं और 16वीं शताब्दी के काल के मंदिरों के स्थापत्य से मिलते हैं। उसमें कलश और कमल के फूल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत संभव है कि यह अवशेष अनुमान से भी अधिक पुराने मंदिर के हो। पर्यावरण जगत की खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर मिल रही है कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क लॉकडाउन में पर्यटकों के लिए बंद होने की वजह से यहाँ पर 400 से अधिक पेंटेड स्टॉक का आगमन हुआ है। अधिकारियों की उम्मीद के अनुसार यह संख्या 500 के पार भी जा सकती है। दरअसल मुलाकातियों की अनुपस्थिति में यह पार्क एक मिनी जंगल बन गया है और इसकी वजह से बड़ी तादाद में अलग अलग प्रजाति के पक्षी यहाँ आ रहे हैं। चलिए
इसी अच्छी खबर के बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हम सब चॉकलेट खाने के शौकीन हैं और हम सब ने अलग अलग कंपनियों की कई चॉकलेट देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी पशुओं की चॉकलेट देखी है? लुधियाना के गुरु अंगद देव वेटनरी यूनिवर्सिटी के पशु आहार विभाग ने एक विशेष चॉकलेट बनाई है। पोषक तत्व से भरपूर इस चॉकलेट का स्वाद ऐसा है कि पशु इसे चटकर खा जाते हैं। 120 रुपये में मिलने वाली यह चॉकलेट पशुओं को साल में 2 से 3 बार खिलानी होती है और इससे इनकी पाचन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। पशु तंदुरुस्त होने के साथ साथ ज़्यादा दूध भी देते हैं। आगे बढ़ते हैं खेल जगत की खबरों की ओर। जापान की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यहां जारी साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ओसाका ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिकी शेल्बी रोजर्स के साथ सीधे सेटों में शिकस्त दी है। यहां आर्थर एस स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए महिला एकल के क्वार्टर फाइनल मैच में ओसाका ने रोजर्स को 6-3, 6-4 से हराकर करियर में दूसरी बार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। यह मुकाबला 80 मिनट तक चला था। तो इस ओर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गट्टा के लिए सोमवार को उनका 37वां जन्मदिन बेहद ही खास रहा, जिसे उसके अभिनेता बॉयफ्रेंड विष्णु विशाल ने सगाई की अंगूठी पहनाकर यादगार बना दिया। विशाल दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं। इसके साथ साल की शुरुआत में ज्वाला ने ट्विटर के जरिए विशाल के साथ अपने रिश्ते की जानकारी दी थी। ज्वाला ने 17 जुलाई को विशाल के जन्मदिन पर ट्वीट करके अपनी शुभकामनाएं भी दी थी और अब तमिल फिल्मों के अभिनेता और निर्माता विशाल ने ज्वाला के जन्मदिन पर उनके साथ मंगनी की है। फिल्म जगत की खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं तो संजय दत्त ने अपने पहले कीमो राउंड के बाद फिर से शूटिंग पर वापस आना शुरू किया है। संजय दत्त ने कुछ दिनों पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके बताया था कि वह मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फिल्मों से थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद रिपोर्ट आई कि संजय दत्त लंग कैंसर से पीड़ित है। उसी के इलाज के लिए वह अमेरिका गए हैं, मगर इस बीमारी को उन्होंने अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। खबर है कि संजय दत्त अपनी फिल्म शमशेरा की शूटिंग पूरी करके वापस आ गए हैं। तो इस ओर अपनी ज़बरदस्त एक्शन और डांस से मशहूर टाइगर श्रॉफ बतौर गायक के रूप में संगीत की दुनिया में पदार्पण करने वाले हैं। सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने पहले म्यूज़िक वीडियो अनबिलीवेबल की पहली झलक साझा की थी। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से अपने गाए गाने पर डांस करना चाहते थे, लेकिन कभी ऐसा साहस जुटा नहीं पाए। इस गाने को स्टूडेंट ऑफ ईयर 2 के निर्देशक पुनीत मल्होत्रा ने निर्देशित किया है। जाते जाते अंतिम खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म निर्माता अली अब्बास जफ़र की पहली फिल्म खाली पीली के OTT पर रिलीज़ होने की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। गांधी जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर के दिन इसको OTT के साथ साथ केबल और सैटेलाइट टीवी पर भी रिलीज़ किया जाएगा। इस फिल्म में ईशान खट्टर और अनन्या पांडे मुख्य किरदार निभा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी खबर के साथ आज का अच्छी खबर का अंक यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में हमारे छात्रों के साथ हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। तब तक घर में रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।